हम सब का जो एक सपना था कि कैसे यूपीएससी जैसे बड़े सिलेबस को कैसे उसे पूरा किया जाए और गांव-गांव तक के बच्चों को भारत के सबसे बेहतरीन शिक्षकों से शिक्षा दिलाई जाए। इसी क्रम में जो हमारा पिछले 6 महीने से हमारा जो पूरी तैयारी चल रही थी कि कैसे इस शिक्षा को गांव के बच्चों को ये ताकि एहसास हो, उनको लगे कि नहीं शिक्षा इतना बेहतरीन हो सकता है और पढ़ाई भी इतनी इंटरेस्टेड हो सकती है। इसके लिए उसने बेहतरीन शिक्षक की भी जरूरत होती है। 6 महीने से हम सर को तलाश रहे थे ऐसे शिक्षक को। आपको ही पता है कि हीरा ढूंढने में कितना टाइम लगता है यहाँ पर। और कई लड़कों का कहना सर इतना टाइम क्यों लग रहा है, तो भैया झोपड़ी बनाने में टाइम नहीं लगती, महल बनाने में सबको समय लगता है। तो इसी क्रम में हमें चाहिए थे इतिहास के एकदम बेहतरीन से बेहतरीन भारत के सबसे बेहतरीन शिक्षक की कड़ी में हम आधुनिक भारत के सुकरात के पास आ गए हैं। आज आप लोगों को रूबरू कराते हैं मणिकांत सर के, जो किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है और इनके पढ़ाने का तरीका लाजवाब है। पढ़ने के बाद लड़कों को फील होने लगता है कि नहीं अब तो हमारा सिलेक्शन पक्का होने वाला है। तो भारत के सबसे बेहतरीन शिक्षक से पढ़ने का आपको मौका मिल रहा है और हम खुद गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि आधुनिक भारत के सुकरात के साथ आज हमें यहां मौका मिल रहा है। आप लोगों को भी यह मौका मिलेगा और आप लोग समझेंगे कि कैसे भारत का अब निर्माण होगा, क्योंकि जो विशाल अखंड भारत की जो परिकल्पना थी वो जैसे हमारा उस समय अखंड भारत चाणक्य जैसे विद्वानों से बना था, उसी तरह अब हमें आगे बढ़ना पड़ेगा हम सब लोग को। उस समय एक चंद्रगुप्त मौर्य ने देश को जोड़ा था, लेकिन आज हजारों चंद्रगुप्त मौर्य की जरूरत पड़ेगी। और इसी सिलसिले में इतिहास पढ़ाने के साथ साथ इतिहास रचने वाले मणिकांत सर से आप रूबरू हुइए और समझिए कि कैसे कैसे आगे चीजें चलेंगी। सर थैंक यू वेरी मच खान साहब। पहली बात तो मैं खान साहब को बहुत बहुत इस बात के लिए धन्यवाद और ज्ञापित करना चाहूँगा कि इन्होंने इतना बड़ा मिशन शुरू किया है। और मैं अपने स्टूडेंट्स को इस बात का भी जवाब देना चाहूँगा क्योंकि काफ़ी क्यूरियोसिटी उनको होगी। कई बच्चे साइट पर भी लिखते हैं कि सर बहुत खुशी हुई कि आप इस मिशन से जुड़े हुए, जैसे खान साहब ने आपको अखंड भारत कहा। मैं आपको इस बात का अभी मैं आपके साथ कुछ शेयर करना चाहता हूँ क्योंकि मैं स्टूडेंट्स मेरा अपना मानना है और जो खान साहब का भी मैं देख रहा हूँ इनका भी यह प्रिंसिपल रहा है कि मैनेजमेंट और स्टूडेंट्स के बीच, टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। तो मैं पहले आपको बताऊं कि मैंने क्यों खान साहब के इस मिशन में शामिल होना सोचा। इन्होंने पहली बार जब कही तो मुझे काफ़ी इम्प्रेसिव लगा। इन्होंने कहा कि देखिए ये कोर्स नहीं है, ये मिशन है, ऐसा मिशन जिसको हम पूरे भारतवर्ष में फैलाना चाहते हैं। और ये पीछे 20 ईयर्स में सोच रहा था। अब देखिए इन्होंने बात कही तो मेरे रोंगटे खड़े, क्योंकि मैंने आज तक कभी इसको सोचा भी नहीं था। मैं 30 वर्षों से इस फील्ड में हूँ, इतनी कम उम्र में ये आइडिया इनके दिमाग में कैसे आया। इन्होंने कहा कि अभी लगभग 5 लाख बच्चे यूपीएससी में एडमिट होते हैं और हम उसके नंबर्स को 20 लाख अगर कर दें तो क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट्स बदल जाएगा, कंपोजिशन ऑफ स्टूडेंट्स बदल जाएगा और रूरल अर्बन का डिवाइड भी समाप्त हो जाएगा। यूपीएससी में बना हुआ ये मुझे बहुत अपीलिंग लगी। मुझे लगा कि भाई इनमें इतना जज्बा है। 5 लाख से 20 लाख 15 लाख का एडिशन। अब ये तो यही बताएंगे कैसे करेंगे, लेकिन ये क्योंकि बता चुके हैं तो मैं चाहूँगा कि भाई इन्हीं के मुख से आप सुने कि 5 लाख से 20 लाख कैसे करें। सर का कहना है कि 5 लाख से, देखिए अभी लगभग 5 लाख लड़के यूपीएससी का फॉर्म भरते हैं, जिसके सबसे बड़े कुछ रीजन में है कि इतनी महंगी है यूपीएससी कि अगर आप सोचिएगा कि सस्ता में कहीं कर ले तो सर जैसे महान शिक्षक से पढ़ने का अवसर नहीं मिलेगा। और अगर सर जैसे महान शिक्षक से पढ़ने का मौका चाहिए तो आपके पास बहुत 2-3 लाख रुपए चाहिए। पहले के समय में एक ये था, सर जैसे कहें कि 20-30 साल से सर का भी ये सपना था कि अब देश बदलना है। तो इसी सिलसिले में अभी क्या है कि गांव के लड़कों को इतनी कम फीस में भारत के सबसे बेहतरीन शिक्षक से पढ़ने का जब मौका मिलेगा, मणिकांत सर जैसे शिक्षक से पढ़ने का मौका मिलेगा, तो नए नए लड़के जुड़ेंगे। और जो अभी 5 लाख लड़के फॉर्म भरते हैं, अब आने वाले समय में 20 लाख लड़के फॉर्म भरेंगे। तो जो पहले क्या था कि डीएम, एसपी, बड़े बड़े अधिकारियों का सिलेक्शन इन्हीं 5 लाख में होता था और ये जाके भारत के 140 करोड़ लोगों को कंट्रोल करते थे। अब क्या है, इसका दायरा बढ़ाना है ताकि ज्यादा से ज्यादा बेहतरीन लड़कों का सिलेक्शन हो सके। गरीब लड़का जो गांव में है उसके पास पैसे नहीं है तो इसका कोई अपराध नहीं है कि वो सर जैसे महान शिक्षक से ना पढ़ सके। अब हम सारे लोग इसमें आगे बढ़ेंगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों को यहाँ पे जोड़ा जाएगा ताकि देश निर्माण में आगे बढ़ाया जा सके। सर